नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन जीके एग्जाम गुरु के इस चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में वर्तमान में कौन क्या है दिसंबर 2022 अपडेट के साथ इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो दोस्तों, इस साल का सबसे आखिरी वीडियो और सबसे बड़ा अपडेट वाला वीडियो रहेगा यह वीडियो, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफी यूजफुल वाला वीडियो है। तो चलिए करते हैं प्रश्न को स्टार्ट। तो आज के इस वीडियो का सबसे पहला प्रश्न है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आने वाले सभी एग्जाम के लिए। तो भारत के नए मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ शपथ लिए हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अच्छा, जो न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ है भारत के 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखें। अच्छा, यह किनका स्थान लिया? तो यह प्रश्न उदय उमेश ललित का स्थान लिया, जो कि 49वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे। भारत के 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश तो एन.वी. रमन्ना, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश तो एस.जे. कनिया। यह सभी पॉइंट ध्यान रखें। अच्छा, एक और एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि बताइए कि जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होता है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करवाता है? तो जो देश के राष्ट्रपति होता है वही मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करवाता है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारत के नई 15वीं राष्ट्रपति कौन बनी है? तो भारत की नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अच्छा, द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं नंबर की राष्ट्रपति चुनी गई, तो यह पॉइंट तो ध्यान रखें। अच्छा, अगर एग्जाम में पूछेगा आपसे कि बताइए कि भारत के पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो द्रौपदी मुर्मू भारत के पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखें। अच्छा, भारत के दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो द्रौपदी मुर्मू ही भारत के दूसरी महिला राष्ट्रपति थी। भारत के पहले महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत के पहले महिला राष्ट्रपति। यह सही पॉइंट ध्यान रखें। द्रौपदी मुर्मू दोस्तों रामनाथ कोविंद का स्थान लिया, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि दूसरी बार भारत के अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? तो दूसरी बार भारत के अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी बने हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि देश के नए यानी कि 27वें महालेखा नियंत्रक, जिसे कि आप शॉर्ट में CGA के नाम से जानते हैं। CGA का जो फुल फॉर्म होता है कॉम्प्ट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? तो 27वें महालेखा नियंत्रक सुश्री भारती दास बनी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अच्छा, एग्जाम में पूछता है एक प्रश्न यहाँ से, जो भारत के महालेखा नियंत्रक है इसको नियुक्ति कौन करवाता है? तो देखिए, जो भारत के राष्ट्रपति होता है वही महालेखा नियंत्रक की नियुक्ति करवाता है। ठीक है, जो कि सुश्री भारती दास भारत के 27वें नंबर के हाल ही में जो कि महालेखा नियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाले हैं। तो ये पॉइंट ध्यान रखें, जो कि सोनाली सिंह का स्थान लिया है। चलिए, अगला प्रश्न कि भारत के नए यानी कि 14वें उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट कौन बने? तो नए 14वें उपराष्ट्रपति जो कि जगदीप धनखड़ बने हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी रहेगा। जगदीप धनखड़ एम वेंकैया नायडू का स्थान है, जो कि 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने थे। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारत के नए CDS के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के नए यानी कि दूसरे CDS अनिल चौहान को नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अच्छा दोस्तों, अनिल चौहान भारत के दूसरे नंबर के CDS का जो फुल फॉर्म होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त हुए हैं, जो कि पिछले साल दिसंबर मंथ के यानी कि एक साल पहले भारत के पहले CDS बिपिन रावत बने थे, जिनका निधन पिछले साल दिसंबर में हो गया था एक हेलीकॉप्टर क्रैश में। उस समय से जो CDS का पद था खाली था दोस्तों। हाल ही में जो कि भारत के नए CDS अनिल चौहान को नियुक्त किया गया है, जो कि भारत के दूसरे नंबर के CDS के रूप में नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न है कि BCCI के नए यानी कि 36वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो BCCI के नए अध्यक्ष रोजर बिनी को नियुक्त किया गया था। इस प्रश्न का सही आंसर ये रहेगा। रोजर बिनी BCCI के 36वें नंबर के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए। अच्छा, रोजर बिनी सौरव गांगुली का स्थान लिया है, ये भी इंपॉर्टेंट ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है कि आदर्श शिव का
किस देश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त हुआ है? तो आदर्श शिवका, जो कि कुवैत में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि एडिडास कंपनी के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एडिडास कंपनी के सीईओ के रूप में जो कि बयोन गोल्डन को जो कि एडिडास कंपनी के सीईओ नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो डीआरडीओ के नए अध्यक्ष जो कि समीर वी कामत को नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि अदानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग्स ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? तो ऑप्शंस अरुण बंसल को अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स ने अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, जिसे कि आप शॉर्ट में सीवीसी के नाम से जानते हैं, यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, कौन बने? तो ऑप्शंस सुरेश एन पटेल केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के पद पर जो कि नए नियुक्त हुए हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन के बेरी बने हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अच्छा, एग्जाम में पूछता है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट टाइम में? तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो भी भारत का प्रधानमंत्री होता है वही नीति आयोग के अध्यक्ष होता है। तो वर्तमान में नीति आयोग का अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, यह पॉइंट ध्यान रखें। अच्छा, एग्जाम आपके ग्रुप डी के एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया था कि बताइए कि नीति आयोग का पूरा नाम क्या था? देखिए, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से योजना आयोग का नाम नीति आयोग कर दिया गया था। तो यह पॉइंट ध्यान रखें। नीति आयोग का पूरा नाम पूछे तो योजना आयोग नीति आयोग का पुराना नाम था। चलिए अगला प्रश्न कि त्रिपुरा उच्च न्यायालय के कार्यवाहक प्रमुख मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शंस न्यायमूर्ति टी ए गौर को जो कि त्रिपुरा उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि आपूर्ति श्रीवास्तव को किस देश में भारत के राजदूत के रूप में नामित किया गया था? आपूर्ति श्रीवास्तव जो कि स्लोवाक गणराज्य में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसे दिल्ली सरकार के गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दिल्ली सरकार के नए गृह सचिव के रूप में अश्विनी कुमार को नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि सीबी जॉर्ज को किस देश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सीबी जॉर्ज को जो कि जापान में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ये रहेगा। अच्छा, सीबी जॉर्ज संजय कुमार वर्मा का स्थान है जो कि जापान में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकन घोषित किया? तो भारतीय निर्वाचन आयोग का नेशनल आइकन पंकज त्रिपाठी को घोषित किया। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष संगीता वर्मा को नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ईईसीएल ने नए सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो ईईसीएल के नए सीईओ जो कि विशाल कपूर को नियुक्त किया गया है। इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अच्छा, यहाँ बात हुआ ईईसीएल तो एनर्जी इफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड जो कि फुल फॉर्म होता है। तो ईईसीएल के नए सीईओ विशाल कपूर को नियुक्त किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि यूके के सबसे युवा और भारतीय मूल के पहले प्रधानमंत्री कौन बने? तो यूके इंग्लैंड के सबसे युवा और भारतीय मूल के पहले प्रधानमंत्री ऋषि सुनक बन गए हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ये रहेगा। अच्छा, ऋषि सुनक किनके स्थान लिए? तो यह प्रश्न
लीज ट्रस का स्थान लिया, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि अमेरिका के भारत में नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया। तो अमेरिका के भारत में नए राजदूत जो कि एलिजाबेथ जोन्स को नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसे विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी को नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसे भारतीय गुणवत्ता परिषद के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। तो भारतीय गुणवत्ता परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में जैक्सन शाह को नामित किया गया है। इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसे भारत सरकार के द्वारा रक्षा सचिव के पद पर नियुक्त किया गया। तो ऑप्शंस अरमाने गिरधर को भारत सरकार के द्वारा रक्षा सचिव के पद पर नियुक्त किया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसे कांग्रेस के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो कांग्रेस के नए अध्यक्ष के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे को चुना गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर डी रहेगा। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने किसे अपना नया राजस्व सचिव नियुक्त किया है। तो ऑप्शंस संजय मल्होत्रा को केंद्र सरकार ने अपना नया राजस्व सचिव नियुक्त किया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसे इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक नामित किया गया है। तो ऑप्शंस शंकर सुब्रमण्यम को इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक नामित किए गए हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन के चेयरमैन एवं प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं। तो ऑप्शंस प्रदीप सिंह खरोला भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन के चेयरमैन एवं प्रबंधक निदेशक पद पर नियुक्त हुए। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के नए सीईओ के रूप में नामित किया गया है। तो ऑप्शंस दीपेंद्र सिंह राठौर को पेटीएम पेमेंट्स बैंक के नए सीईओ के रूप में नामित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि जेपी मॉर्गन इंडिया के नए प्रमुख किसे नियुक्त किया गया। तो जेपी मॉर्गन इंडिया के नए प्रमुख कौस्तुभ कुलकर्णी को नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसे यूबी के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो यूबी के नए अध्यक्ष अतनु चक्रवर्ती को नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि इराक के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो इराक देश के नए राष्ट्रपति अब्दुल लतीफ राशिद बने हैं। अगला प्रश्न है कि बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड के सीईओ कौन बने हैं। तो बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड के सीईओ जो कि मोहित भाटिया को नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसे यस बैंक के एमडी सीईओ के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है। यस बैंक के एमडी सीईओ के रूप में पुनः नियुक्त जो कि प्रशांत कुमार को किया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अच्छा, यस बैंक के एमडी सीईओ के रूप में प्रशांत कुमार को 3 सालों का कार्यकाल बढ़ा दिया गया। चलिए अगला प्रश्न है कि किसे एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए सीईओ एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो वह पर किशोर कुमार पुल्लू दासी को एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था। इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। तो ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का अध्यक्ष जो कि रमेश केजरीवाल को नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। दोस्तों वर्तमान में कौन क्या है
दिसंबर 2022 अपडेट के साथ। टॉप 37 पर्स को इस वीडियो में कवर किए हैं। 100 पर्स आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप किसी भी दोस्तों एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।